हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने इस वीडियो में झारखंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और ग्रुप में भी बहुत लोगों ने पूछा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आज अपने इस वीडियो में एग्रीकल्चर, जो कि झारखंड एग्रीकल्चर का मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम एंड एग्रीकल्चर के कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एडमिशन दिलवाने में हेल्प करेगी। तो आइए आज के इस वीडियो में लिए चलते हैं। यहाँ पे है ऑल अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज 2025। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं, उसका डेट क्या रहेगा और क्या था 2024 में और 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का डेट। तो यहाँ पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इन 2024, 1 मार्च 2024 टू 1 अप्रैल 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म डेट था। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल हुआ था वो इस डेट में हुआ था 2024 में। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड डेट। इसमें एक्सपेक्टेड जो 2025 में रहेगा वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जैसा कि 2024 में हुआ था, 1 मार्च को रिलीज हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग और ये लास्ट अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल करेगा। वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब हुआ है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मंथ का ड्यूरेशन दिया जाता है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के लिए। तो जब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, जैसे कि एक्सपेक्टेड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अगर स्टार्ट होता है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 में 28/4/2024 को हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ख़त्म हुआ। इसके बाद 28 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। तो आप 2025 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा कि स्टार्ट कब हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है। इससे पहले साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि झारखंड एग्रीकल्चर, एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग के प्रिपरेशन के लिए 2 जनवरी से हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम केमिस्ट्री दोस्त रांची है। 2 जनवरी से रेगुलर क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर हो या फिर एम्स पैरामेडिकल हो, एम्स बीएससी नर्सिंग हो, इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग सारी गाइड जो भी होगा प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे। हमारी एक टीम है जो आपको 24 आवर गाइड करेगी। कुछ भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आइए नेक्स्ट हम अपने इस वीडियो में देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये बोर्ड का नाम है, जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम साथ ही बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है। तो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड रांची इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट्स प्रेयर करती है एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो फॉर जेसीसी अगेन यहाँ पे इसका है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बोर्ड है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड JCCEB। तो 2025 फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स
अब यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन सा कैंडिडेट हो सकते हैं 2025 के लिए, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे एडमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए। एंड ऑल्सो लोकल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए झारखंड का। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इन 2025 के लिए किस किस के लिए, किस किस कोर्स के लिए फॉर्म फिलिंग होगा वो आप यहाँ पे देख लें। सबसे पहला कोर्स है, नेम ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे BBSc एंड AH, ये जिसको वेटनरी भी कहेंगे, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंटरमीडिएट इन साइंस होना चाहिए 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ क्या क्या आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, वो यहाँ पे देख लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज कोर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट होना ही चाहिए, मस्ट है। आगे देखते हैं। अ कैंडिडेट अंडर जनरल कैटेगरी फॉर एडमिशन टू द बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस and animal husbandry degree course shall have to qualify in each of the subject of English, Physics, Chemistry and Biology and obtain 50% marks in aggregate of those subject at the qualifying examination and admission of student to BBSc and AH degree। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अ कैंडिडेट अंडर जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और अगर एडमिशन लेना चाहते हैं BBSc एंड AH में, तो क्वालिफाई उसको करना होगा, हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे बताया है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड ऑब्टेन 50% मार्क, मतलब ये चारों सब्जेक्ट में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एटलीस्ट आपको 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कोर्स शैल मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मेरिट इन द कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड नो अदर मेरिट और वेटेज शैल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्स। यहाँ पे कह रहा है कि मेरिट जो आपका बनेगा एडमिशन के लिए, जो आप एग्ज़ाम देंगे JCC का, तो वो जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको लिया जाएगा, जो आप एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, बस उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगा। अदर आप कितना भी 12th में मार्क्स लाए हो या 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हो, वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि मेरिट shall made only on the basis of his or her merit in the competitive entrance examination and no other merit or weightage shall be considered। कोई भी अदर मेरिट और वेटेज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब or other special category of student as specified by the government, time to time marks required for admission shall be 5% less than that prescribed for general category, that is 47, okay 5%। BCI गैजेट नोटिफिकेशन 2016। देखिए इसमें कह रहा है कि जितना भी जनरल कैटेगरी के लिए जो रिक्वायर्ड है क्वालिफाई होने के लिए, उससे 5% लेस रिक्वायर्ड होगा अदर कैटेगरी के लिए, जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और इसमें OBC भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इसमें 5% लेस रिक्वायर्ड होगा जनरल कैटेगरी के वनिस्पत। हम देखें यहाँ पे, तो अदर कैटेगरी के लिए 5% अगर लेस मार्क्स भी है आपका, तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। ठीक है, ये मैंने 12th का मार्क्स का बात किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम देखते हैं, एज लिमिट का है। एज लिमिट में क्या है, एप्लीकेंट शुड बी एज्ड बिटवीन 17 ईयर एंड 25 ईयर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज हर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ BBSc एंड एज कोर्स। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए एडमिशन के लिए वो 17 ईयर और मैक्सिमम जो है 25 ईयर, और कब तक, ऑन और बिफोर दी 31 दिसंबर या उससे पहले तक BBSc एंड एज में एडमिशन के टाइम 31/12 यहाँ पे डेट दिया है 31/12/2025, तो 31/12/2025 या इसके पहले तक 17 ईयर आपका मिनिमम हो जाना चाहिए, और यहाँ पे 25 ईयर, 17 ईयर एंड 25 ईयर मैक्सिमम है। ठीक है, देयर शैल बी रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम एज बाई 5 ईयर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड
क्लास कैंडिडेट, देखिए आप अगर एससी हैं या एसटी कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो अगर मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 ईयर है तो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे उसमें +5 कर लीजिए, यानी 30 ईयर आपका मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स का बात करते हैं यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी फॉरेस्ट्री, जिसका मैं बात कर रहा था, यहाँ पे है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, और बीएससी साथ ही फॉरेस्ट्री भी अलाइड कोर्स है यहाँ पे। तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। इंटरमीडिएट इन साइंस 10+2 होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यहाँ पे कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप अपना ये इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट में पीसीबी हो या पीसीएम हो या पीसीएमबी हो, आप एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही फॉरेस्ट्री के लिए भी आप एलिजिबल हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए। साथ ही नेक्स्ट कॉलम का बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट जो भी है, एप्लीकेंट शुड बी एज्ड बिटवीन 17 ईयर, मिनिमम ये हो जाएगा एज 17 ईयर एंड 22 ईयर ऑन द 1st जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर इन विच द स्टूडेंट सीक एडमिशन। देयर शैल बी रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम एज बाई 5 ईयर फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 22 ईयर है ऑन 1st जुलाई। ईयर जो यहाँ पे रहेगा 1st जुलाई, ईयर जो रहेगा वो जो भी आप एकेडमिक ईयर है, जैसे आप 2025 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो आपका एकेडमिक ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज 22 ईयर उसी के हिसाब से काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देयर शैल बी 5 ईयर रिलैक्सेशन हो जाएगा, किसके लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन हो जाएगा मैक्सिमम एज में। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 22 है यहाँ पे, तो उसमें 5 ईयर ऐड करेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट एससी एसटी और ओबीसी के लिए 27 ईयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स का यहाँ पे बात करते हैं बीटेक, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और साथ ही बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 और इंटरमीडिएट विद पीसीएम। पीसीएम आपका होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और इसका जो एज लिमिट है, एप्लीकेंट शुड बी एज्ड बिटवीन 17 ईयर एंड 22 ईयर ऑन द 1st जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर इन विच स्टूडेंट सीक एडमिशन। तो वही सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे। इसमें मैक्सिमम ईयर जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर एज ए सेम एग्रीकल्चर ही है। यहाँ पे मिनिमम है 17 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट है 22 ईयर, और इसमें भी रिलैक्सेशन रहता है 5 ईयर का। तो मैक्सिमम एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन हो जाएगा, किसके लिए, एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो मैक्सिमम एज हो जाएगा 27 ईयर और कैलकुलेट होगा 1st वीक ऑफ जुलाई से। जो भी एकेडमिक ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो, जैसे 2025 में आप एडमिशन लोगे तो आपका एकेडमिक ईयर 2025 हो जाएगा और 2025 का 1st वीक ऑफ जुलाई को काउंट होगा आपको। ठीक है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने यही बताया कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पे बैचलर ऑफ फिशरीज। बैचलर ऑफ फिशरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हायर सेकेंडरी और 10+2 और इंटरमीडिएट। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें पीसीएमबी और पीसीबी रहना चाहिए, या फिर इंटर एग्रीकल्चर, पीसीएम या पीसीबी। इसमें आप पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ओके, अब इसका जो एलिजिबिलिटी ये एज लिमिट है, एज लिमिट देख सकते हैं। एप्लीकेंट शुड बी एज्ड बिटवीन 17 ईयर एंड 22 ईयर ऑन द 1st वीक ऑफ जुलाई, सेम एज लिमिट है इन विच स्टूडेंट एकेडमिक ईयर इन विच स्टूडेंट सीक एडमिशन। ठीक है, तो इसका भी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 17 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें भी रहेगा एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट कोर्स का यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2 इंटरमीडिएट विद पीसीबी, पीसीएमबी और पीसीएम। ठीक है, मतलब पीसीबी, पीसीएमबी या पीसीएम है तो आप एलिजिबल हो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए।
साथ ही यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो भी है, पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी, तो आप एलिजिबल हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसका एज लिमिट जो है, एज अप्लीकेंट शुड बी एज्ड बिटवीन 17 ईयर एंड 22 ईयर ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर इन विच स्टूडेंट सीक एडमिशन। तो इसका भी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 17 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर है। इसमें भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन ST SC और OBC कैटेगरी के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए? तो फिजिक्स से जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि NCERT से ऑलमोस्ट 95% NCERT से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 11th और 12th दोनों क्लास से कवर होगा। 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स दोनों से मिला के NCERT 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री का 11th और 12th दोनों पोर्शन से NCERT से ही इसमें भी क्वेश्चन रहेगा 95%। इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिला के रहेंगे। 11th और 12th दोनों केमिस्ट्री मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 11th से 50 क्वेश्चन और 12th से 50 क्वेश्चन, 11th और 12th दोनों मिला के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजी का भी वही है, 11th और 12th दोनों बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन रहेंगे, अगेन NCERT से ही। और नेक्स्ट है मैथ, 11th 12th दोनों 11th और 12th मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे NCERT से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर में है एप्लीकेशन कम एग्जामिनेशन फ़ी। तो इसमें जो भी एग्जामिनेशन फ़ी रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फी रहेगा, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है जनरल, EWS और OBC, ये तीनों में से आप कोई भी कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो फॉर्म फ़ी रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जो रहने वाला है, इसमें मेल के लिए PCM या PCB अगर है तो 900 रहेगा, और अगर PCMB है और आप मेल हो तो 1000 रहेगा फ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं SC ST एंड ऑल कैटेगरीज फीमेल। SC ST कैटेगरी हो गया, और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ऐसा मेंशन नहीं है। आप कोई भी कैटेगरी से हो, आप फीमेल हो तो यहाँ पे PCM और PCB सब्जेक्ट वालों के लिए 450 एप्लीकेशन फॉर्म फी रहेगा, और PCMB वालों के लिए 500 रहेगा। ये रहा SC ST और ऑल कैटेगरीज ऑफ फीमेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस फी। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो उनका जो है फॉर्म फी नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस फी। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में पेन पेपर मोड में एग्जाम होगा। ठीक है।